पाकिस्तान के जो आजकल के हालात चल रहे हैं और जो अभी ये रीसेंट टैक्स इम्पोज किया है इन्होंने जॉब करने वालों पर, तो उससे जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये समझ में आ गया है कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। जितनी महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो और ऊपर चली जाएगी। ये जितने भी एडिशनल टैक्सेस होते हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऑब्वियसली और इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड नहीं है और अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आगे जाके कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी या चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें ज्यादा बेहतर होने वाली हैं। तो ऑब्वियसली आपको बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब चूंकि मैं ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं और गाइड करता हूं लोगों को कि आप पाकिस्तान से निकल के दुबई कैसे आ सकते हैं, तो तीन चार ऐसी सोर्सेज हैं कि जो आपको हेल्प करेंगी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप प्लान करें पाकिस्तान से बाहर निकलने का, कहीं भी और जाके सेटल होने का, तो जो पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि उस चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अभी आप एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, हम लोग थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान से बाहर निकलना है, दुबई में सेटल होना है, तो हमें बुर्ज खलीफा और वहां के जना बीचेस वगैरह नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अभी ये करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप घर में बैठ के क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर लेने की कोशिश करें। लाइक फॉर एग्जांपल, दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, बाकी लोगों ने भी वीडियोस बनाई हुई है। आप सारी वीडियोस देखें, कुछ कंफ्यूजन्स पैदा होंगी लेकिन कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। आप 10 वीडियोस देखेंगे, उसमें से 5 बातें सबने एक से एक जैसी की होंगी, इसका मतलब है वो वाली चीजें अलाइंड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, दुबई में जॉब कैसे मिलती है, दुबई में सैलरीज कितनी हैं, दुबई में कितना टाइम लगता है प्रॉपर्ली सेटल होने के लिए, दुबई में स्टूडियो होते हैं, अपार्टमेंट किस टाइप के होते हैं, दुबई में जो बैंगलोज होते हैं जिनको विला कहा जाता है, यहाँ पे विला किस टाइप के यहाँ पे होते हैं, दुबई के स्कूल्स जो है वहां पे फीसेस कितनी हैं, दुबई की पढ़ाई कैसी है, दुबई में ग्रोसरी कितने की मिलती है, सस्ती ग्रोसरी कहां से मिलती है, दुबई में जो बाकी चीजें होती हैं वो कहां से मिलती हैं, दुबई में जो वीजा होता है वो किस टाइप का होता है। जो कॉमन 10-15 क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आए, आपने वो एक जगह पे लिख लेने और उसके बाद कुछ किए बगैर, 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करना, सबसे पहले आपने उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी। जब आप 15-20 दिन तक वीडियोस देखते रहेंगे, आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आपको समझ में काफी सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जब चीजें सारी क्लियर हो जाए, 60-70% क्लैरिटी आ जाए आपको कि चीजें यहां पे कैसे चलती हैं, तो उसके बाद आप डिसीजन लें, बिस्मिल्लाह करें। हमेशा ये अंडरस्टैंड करें इस बात को कि आप कभी भी ना 100% इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकेंगे किसी भी चीज के बारे में। हमेशा डिसीजन लेने के लिए हाफ कुक्ड तकरीबन आपको करना पड़ता है, विच इज के 50%, 60%, 70% आपको इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद बिस्मिल्लाह करें और आप यहां पे आए और जॉब सर्च करें और यहां पे सेटल हो। जब आप यहां पे रहना शुरू करेंगे, जब आप यहां पे आएंगे, तो बहुत सारी चीजों के आंसर आपको यहां पे आके मिलेंगे जो बातें उसको वहां पे समझ में नहीं आ रही थी। तो हाफ कुक डिसीजन लेके, हाफ बेक्ड सॉल्यूशन लेके आप यहां पे आके जॉब सर्च करें। अब मैंने सोचा आज की वीडियो में कुछ रिसोर्सेज दे दूं, कुछ काम की बातें दे दूं, ताकि जो आपकी हेल्प करें कि आपको यहाँ पे अगर पाकिस्तान से बैठ के आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूट्यूब और गूगल वगैरह के आर्टिकल्स के अलावा और क्या चीजें जो आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो और सबसे उसमें बड़ी चीज होती है आपका रेंटल। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, www.dubizzle.com, DUBIZZLE.com। dubizzle.com यहाँ की क्लासिफाइड वेबसाइट है। अगर आपको कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई फर्नीचर लेना है, लैपटॉप लेना है, तो जिस तरह पाकिस्तान में OLX वगैरह है, इस तरह की यहाँ की डुबिजल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही जबरदस्त क्लासिफाइड वेबसाइट है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे रेंटल स्पेसिफिक, डुबिजल तो सब चीजों के लिए होगा, सबसे ज्यादा चलती यही है। उसके अलावा अगर आपने रेंटल का थोड़ा और देखना है तो यहाँ पे propertyfinder.ae या bayut.com, BAYUT.com, ये यहाँ पे वेबसाइट है जो आपको रेंटल की इंडिकेशन देंगी कि एक कमरे का घर कितने का मिलता है, 2 कमरे का घर कितने का मिलता है, विला कितने का मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गई आपको रेंटल से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपको जैसे एक आइडिया लेना है ग्रोसरी का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टोर है वो कैरफोर है, जो पाकिस्तान में इसको हाइपर स्टार कहा जाता है।
केयर फॉर ऑनलाइन पे आप जाएं, लुलु है यहाँ पे, सेकंड लार्जेस्ट चेन है। फिर यहाँ पे कॉप्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यूनियन कॉप है, अबू धाबी कॉप है, शारजा कॉप है, फिर इसके अलावा और भी हैं, वेस्ट जोन है, अलमाया है, सफीर है। ये सारे बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाए और आप सिंपल से देखें पाकिस्तान में ग्रोसरी क्या आती है, कि मतलब वही जो घर की कमोडिटीज होती हैं, कि वीट हो गया, फ्लावर वगैरह हो गया, शुगर हो गई, आटा, चीनी, दाल, जो भी जब चीजें होती हैं वो आप जाएं और उसकी आप कॉस्टिंग वहां से ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मेरी ग्रोसरी इतने की आएगी। वहां पे आपको नजर आ जाएगी प्रमोशंस वगैरह, कि भाई जो भी प्रमोशन वगैरह आती है वो भी आपको वहां पे नजर आ जाएगी। रेंटल पे आपको इंडिकेशन आ गई, ग्रोसरी पे आपको इंडिकेशन आ गई। उसके अलावा यहाँ पे जैसे स्कूल्स आपने देखने हैं कि यार कौन सा स्कूल अच्छा है, तो मैं आपको बताऊं कि स्कूल्स की यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है। स्कूल्स की यहाँ पे स्कूल जो दुबई के स्कूल्स हैं, वो एक अथॉरिटी है जिसको KHDA कहते हैं। KHDA अथॉरिटी जो है वो यहाँ के स्कूल्स को रेगुलेट करती है और हर साल एक रैंकिंग निकालती है कि भाई ये वाला स्कूल इस रैंकिंग के अंदर है। तो आई थिंक 3 या 4 रैंकिंग होती है। एक होती है आउटस्टैंडिंग, एक सेकंड होती है वेरी गुड, और थर्ड होती है गुड, और फोर्थ होती है सेटिस्फैक्टरी। ये बेसिकली 4 रैंकिंग्स होती हैं। अब जो सेटिस्फैक्टरी वाला स्कूल है वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा स्कूल होता है, वो भी काफी रीजनेबली अच्छा स्कूल होता है अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं। और फिर गुड उससे अच्छा होता है, वेरी गुड उससे अच्छा होता है, आउटस्टैंडिंग उससे अच्छा होता है। तो अगर आप गूगल पे जाके KHDA सर्च करेंगे तो आपको सारी स्कूल की रैंकिंग आ जाएगी कि यार आउटस्टैंडिंग स्कूल्स दुबई में कितने सारे हैं, वेरी गुड स्कूल्स कितने हैं, गुड स्कूल्स कितने। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गुड स्कूल यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं। और उसके अलावा जो सेटिस्फैक्टरी स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पे इतने बुरे नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप शुरू में यहाँ पे आएंगे सैलरी कम होती है, तो ऐसा नहीं है कि यार सेटिस्फैक्टरी तो सबसे बेकार रैंकिंग है, नहीं, वो भी काफी रीजनेबल स्कूल होते हैं यहाँ पे। तो आपने जो भी स्कूल्स आपने देखने हैं वो अपने फी स्ट्रक्चर के साथ तमाम डिटेल्स आपको KHDA.gov आई थिंक .a इस तरह की वेबसाइट है, वहां पे आपको तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आप कौन से स्कूल में आपको डालना चाहिए, वहां पे क्या फीस है उस स्कूल की, एंड दैट्स इट। तो आपको रेंटल का आइडिया हो गया, आपको लिविंग एक्सपेंस, आपको ग्रोसरी का आइडिया हो गया, आपको स्कूलिंग का आइडिया हो गया। जो केबल टीवी और जो मोबाइल होता है यहाँ पे, उसका मैं आपको लमसम बता रहा हूँ, 300-400 दरहम के अंदर आपका यहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल, टीवी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बिजली का बिल, अगर आपका 1 बेडरूम हॉल है कि जिसमें 2 कमरे होते हैं, एक बेडरूम और एक हॉल होता है, तो आपका गर्मियों में उसका जो AC क्योंकि ज्यादा चलता है तो उसका आपको आएगा 500 दरम, 550 दरम आएगा, और सर्दियों में बिल आएगा 300 दरम। गाड़ी जो है यहाँ की, अगर आप एक पुरानी गाड़ी यहाँ पे लेते हैं, जो पुरानी मतलब वो पुरानी नहीं कि सिर्फ 4 से 5 साल पुरानी, जस्ट लाइक न्यू, वो आपको 600 से 800 दरम में सिविक मिल जाएगी, होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड मिल जाएगी, टोयोटा करोला आपको मिल जाएगी। आपके पेट्रोल एक्सपेंस महीने का 400-500 दरम होगा। ये सारे वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो बंदे के माइंड में होते हैं कि यार ये एक्सपेंसेस हैं। और आप पाकिस्तान में बैठ के, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि जब भी डिसीजन लें आपको कोई आने की जरूरत नहीं है, पहले प्रॉपर्ली प्लान करें। और प्लानिंग के लिए क्या जरूरी होता है कि आपके पास पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन हो। जैसे मैंने बोला 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अगर 80% इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाए तो आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे इतने फैमिली मेंबर्स हैं और उसके लिए मेरी सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर बंदा प्लान करे कि चलो यार शुरू में जाके हम स्टूडियो में रह लेंगे। बहुत लोग ये करते हैं कि स्टूडियो में रह लिया। स्टूडियो क्या होता है? एक बड़ा सा कमरा होता है, मतलब एक बड़ा हॉल टाइप का होता है, उसमें बेडरूम होता है, किचन होता है और एक वॉशरूम होता है। वो इस तरह का बना हुआ होता है कि एक कपल या 1 या 2 बच्चों के साथ अगर आप रहना, आप स्टूडियो में रह सकते हैं। इनिशियली 1 से 2 साल के बाद सैलरी बढ़ जाए, 1 बेडरूम हॉल में आप चले जाए। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने प्लान कैसे करना है जब आपने दुबई आना है। और उसके अलावा मैंने कुछ सोर्सेस दिए हैं आपको कि आप उन सोर्सेस को यूज करते हुए पहले घर में बैठ के पहले पूरी इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। आपको समझ में आ गया तमाम चीजें क्या है। और आखिरी चीज मैं ये कहता हूं, और इट इज नॉट रिकमेंडेड, मैं अपनी वीडियो के अंदर कह रहा हूं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। जब आप सारी चीजें करने, आपको इंफॉर्मेशन सारी आ जाए, फिर ऑब्वियसली आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आखिरी चीज के तौर पे मेरा एक कंसल्टेशन सेशन होता है जो मैं देता हूं, वहां पे 15,000 रुपीज का होता है। 1 घंटे के मेरे साथ डायरेक्टली कॉल होती है जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, इट इज नॉट रिकमेंडेड। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप ये मेरा सेशन आके लें। जो बंदा समझता है कि नहीं यार हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन 3-4 लाख रुपए खर्च करने से पहले एक फाइनल ओपिनियन के लिए और नबील भाई के साथ अपना कंसल्टेशन सेशन का फायदा ये होता है
कि मैं बंदे को उसके जो बैकग्राउंड होता है, जो करंट सिनेरियो होता है, जितनी सैलरी होती है, मैं उसके हिसाब से बंदे को बताता हूं कि आपने क्या करना चाहिए या आपने कौन सा रूट आपके लिए फीजेबल है, कौन से वीजे पे आना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरे पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन अगर मुझे लगता है कोई बंदा मुझे अप्रोच करे, उसके अंदर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं सिर्फ उन लोगों को देता हूं। तो तमाम चीजें करने के बाद एंड में अगर आपको लगता है कि नहीं यार, किसी बंदे से मैंने बात करनी, जो बंदा 15 साल से वहां पे सेटल्ड है, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकता है, आप वो सेशन लें, तो सिर्फ 10-15 हजार रुपए खर्च करने तक एक महीने के अंदर आपको 80% क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने कहां जाना है, इस ऑप्शन को परसू कैसे करना है, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरा स्ट्रेटेजिक विजन क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजों की क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और जैसे वो कहते हैं ना कि एक्चुअल डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर, अगर आपको सिर्फ ये क्लैरिटी आ जाए ना, कोई मेंटोर आपके जहन में क्लैरिटी दे देना कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, विच स्टेप्स यू हैव टू टेक टू इंश्योर दैट यू गेट सेटल्ड ओवर हियर। मैं हमेशा सक्सेस को इस तरह डिफाइन करता हूं, कीप टेकिंग द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, सूनर और लेटर यू विल बी देयर। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वहां बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के प्लानिंग करें, 1 रुपया भी स्पेंड ना करें, और जो रिसोर्सेज मैंने आपको दिए हैं उसको यूज करें, ताकि आपके जहन में क्लैरिटी आ जाए कि यहां पे क्या एक्सपेंसेस आएंगे, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करें, और उसके बाद यहां पे आके जॉब सर्च करें और अपना यहां पे करियर स्टार्ट करें।